आपसे कुछ छुपा। ओके घनेंद्र भारद्वाज, घनेंद्र कल क्या होने वाला है 12 बजे? तूफान आएगा सुबह? हाँ मानक जी, कल 12 बजे आने वाला है तूफान, तैयार हैं आप? निश्चित तौर पर मानक जी, कल 10 साल के एक अहंकारी और तानाशाही शासन का अंत होने वाला है। कल देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बड़ा खुशी का दिन होगा, बड़ा हर्ष का दिन होगा। देश का किसान खुश होगा, देश की महिलाएं खुश होंगी, देश का नौजवान खुश होगा कि अब उनका जो अंधकार में भविष्य था अब वो उजाले की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि 10 साल नरेंद्र मोदी जी के शासन में देश में हर वर्ग दुखी रहा है। चाहे किसान हो, किसान को लाठियां खानी पड़ी, किसान एमएसपी मांगने जाता था, किसान को लाठियां मिलती थी। 700 से ज्यादा किसानों की हत्या का पाप नरेंद्र मोदी जी के सर पे है। और उसके अलावा जब नौजवान चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नौकरी के लिए अरे जाता था मुद्दे नौजवान, छोड़ दीजिए ना, आज छोड़ दीजिए मुद्दे। अब तो हो गया, चुनाव हो गया, कल रिजल्ट आने वाला है, अब तो कोई वोटिंग होनी नहीं है। आज मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आपने तो एकदम इमोशनल कार्ड भी खेला, हमदर्दी के लिए आपने यहां तक कह दिया, बाकायदा आपके पीछे भी देख रहा हूं, शायद अभी भी सलाखों में अरविंद केजरीवाल आपने पीछे दिखाए हुए हैं, यहां तक कह दिया कि अगर मुझे वोट दोगे, केजरीवाल जी ने कहा मुझे वोट दोगे तो मुझे जेल नहीं जाना होगा। मेरे कहने का मतलब है, इतना इमोशनल कार्ड खेलने के बाद, सब कुछ दांव पर लगाने के बाद, क्या उम्मीद है आपको कल क्या होने वाला है? और अगर आपके पक्ष में नहीं आया तो क्या होगा? देखिए मानव जी, ये देश ने देखा कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को, और जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 70 में से 62 सीटें, 70 में से 67 सीटें जिस मुख्यमंत्री ने जीती, जो पूरे देश में लोकप्रिय हो, जिसकी 2-2 राज्यों में सरकार हो, उसे बगैर किसी सबूत के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। उन्होंने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहा कि केजरीवाल के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी जेल में डाल दिया। अरे ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने, क्या बात कर रहे हैं? कैसे कह देंगे ऐसे कोई सबूत नहीं? यही कहा है उन्होंने, कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत, अरे नहीं बोल सकते सीबीआई ऐसे, के पास कैसे कोई सबूत क्या नहीं था। बात कर रहे हैं? सिर्फ देखो मानव जी, सिर्फ झूठे बयानों के आधार पे, और उन बयानों के आधार पे जो लोग खुद एक्यूज थे, जो अच्छा एक बात बताइए, ओके, अगर जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो सही हो गए तो क्या आप स्वीकार करेंगे ना? कोई ईवीएम, कोई बैलेट पेपर, कोई फॉर्म 17C, या वो वोट बढ़ा दिए इलेक्शन कमीशन ने, वो सब तो नहीं होगा ना कल? देखिए मानक जी, चुनाव आयोग शुरू से शक के घेरे में है, और नरेंद्र मोदी की सरकार भी उस दिन से शक के घेरे में है, जब चुनाव आयोग की जो नियुक्ति प्रणाली से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस सरकार ने बाहर करा था। तभी से शक हो रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर ये सरकार बाहर कर रही है तो सरकार की इंटेंशन ठीक नहीं है। और जिस तरीके से 6 फेज के इलेक्शन जो डाटा है, वोटिंग डे वाला डाटा और फाइनल डाटा में भारी डिस्क्रिपेंसी थी, 6-7% वोट बढ़ गए, तो निश्चित ठीक है, ओके नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, जो मुद्दे हैं वो तो लगातार उठने भी चाहिए, चाहे जनादेश कुछ भी हो। हर्षवर्धन नरेंद्र, मैं आपसे एक सवाल पूछना भूल गया, मेरे जहन में आया, मुझे पंजाब का पिछला चुनाव याद आ गया, जब आपने बाकायदा टेंट लगा के, गुब्बारे लगा के, मिठाइयां लगा के, बैंड बाजे से पूरी भीड़ जुटा ली थी, और रिजल्ट आया, रिजल्ट हो गया उल्टा। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि आपने वो बड़ी बड़ी तैयारियां करनी रिजल्ट वाले दिन बंद कर दी। क्या इस बार कोई तैयारी रिजल्ट काउंटिंग डे के लिए की है क्या? क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देखिए मानक जी, निश्चित तौर पर हम इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि दिल्ली के अंदर हमने 7 सीटों पे इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ा, और दिल्ली की 7 सीटों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में 13 सीटों में से 13 सीटें हम एक तरफा जीत रहे हैं, हरियाणा की 1 सीट जीत रहे हैं, और गुजरात की 2 सीटों पर भी हमने अच्छी फाइट लड्डू बनवा लिया या नहीं बनवा लिया, मैं तो ये पूछ रहा हूं। जीत रहे हैं वो तो दावा तो हमने सुन लिया आपका। मैं कह रहा हूं मानव जी, निश्चित तौर पर हर चीज की तैयारी है। कल 12 बजे तक आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार करूंगा, तमाम लोग इंतजार कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार 295 प्लस से बनने जा रही है। ठीक है, ओके तो दुबे। गणेंद्र क्या कह रहे हैं?
देखिए मानव, जो आपने सवाल करा उस सवाल का मैं भी जवाब देता हूं कि इंडिया गठबंधन के सांसद जब चुन के आएंगे तो वो अपना नेता चुन लेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, पूरा अलायंस है। बहुत बढ़िया। तो अलायंस में सारे लीडर्स बैठ के तय करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन वो पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, वो देशभक्त होगा, ईमानदार होगा, और वो बदतमीज नहीं होगा, शालीन आदमी होगा। और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस इंडिया गठबंधन की सरकार में लागू होगा, 10 गारंटी लागू। ये बात मतलब केजरीवाल जी भी पीएम बन सकते हैं, वो भी दावेदार हैं। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, बहुत बढ़िया, ये जरूर लागू होगा। और 10 गारंटी जो अरविंद केजरीवाल जी ने देश के लोगों को दी है वो जरूर लागू। ठीक है, बहुत बढ़िया आनंद।